इमाम फरमाते हैं मौतुल इंसान बिद्दुनूब अक्सर मिन मौतिही बिल अजल। फरमाते हैं इंसानों की जो अजल की वजह से मौत होती है, अजल यानी वो मुद्दत कि जो उनके लिए लिखी हुई है, अजल आने पर जो इंसानों की मौत होती है उससे ज़्यादा इंसानों की मौत उनके गुनाहों की वजह से होती है। यानी अल्लाह ने एक मुद्दत लिखी होती है, लेकिन इंसान गुनाह करता है, उसकी ज़िंदगी घटा दी जाती है। और इसी तरह इमाम ने फरमाया व हयातुहु बिल बिर अक्सर मिन हयातिही बिल उम्र। इसी तरह इंसान अपनी हयात जो अल्लाह ने लिखी है पहले, उसकी वजह से सलवात पढ़े जो मुद्दत इस दुनिया में अल्लाह ने उनके लिए लिखी है उससे ज़्यादा उम्र गुजारते हैं अपनी नेकियों की वजह से। बस गुनाह इमाम के फरमान के मुताबिक गुनाह हमारी उम्र को कम कर देते हैं और नेकियां हमारी उम्र को बढ़ा देती। दूसरा फरमान इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी बहुत अजीम बड़ी नसीहत है, तवज्जो फरमाएं, बहुत ही बेहतरीन ताबीर और अल्फाज के साथ है। इमाम फरमाते हैं मन अस्गा इला नातिक़िन फ़क़द अबदा, जिसने किसी बोलने वाले की तरफ कान लगाए उसको सुनने के लिए, क्या किया, कोई बोल रहा था, उसने गौर से सुनने के लिए कान लगाए उसकी तरफ। इमाम फरमाते हैं फ़क़द अबदा, तो इसने उसकी इबादत की। तवज्जो फरमाए, कैसे इबादत की, वज़ाहत फरमाते हैं फ़इन कान नातिक़ु अनिल्लाह फ़क़द अबदल्लाह। अगर तो वो बोलने वाला अल्लाह की बात बता रहा था तो सुनने वाले ने अल्लाह की इबादत की। व इन कान नातिक़ु यंतिक़ु अन लिसान इब्लीस फ़क़द अबद इब्लीस। और अगर बोलने वाला इब्लीस की ज़ुबान बोल रहा था तो सुनने वाले ने जो गौर से सुना उसकी बात को, उसने इब्लीस की इबादत की। लिहाजा तवज्जो होनी चाहिए कि हम उन अफराद का ध्यान से इंतखाब करें कि जिनकी बातों को हम गौर से सुनते हैं, और बिलखुसूस दीन के मामले में, बिलखुसूस दीन के मामले। दूसरा जो अजीम दिन दरपेश है वो है 13 रजब। अमीर मुमिनान मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कोशिश करें कि जो आम तौर पर रूटीन में जश्न मनाए जाते हैं और उनमें कोई इल्मी बात कम की जाती है, खुद से कोशिश करें कि ऐसी महफिलों में शिरकत करें, ऐसी जगहों पर जाएं कि जहाँ पर अच्छे उलमाए हक मौला की शान बयान करें, मौला के फरामीन बयान करें, मौला की मज़लूमियत के असबाब बयान करें कि वो लोग जो मौला को मुयस्सर हुए थे, क्या किया था उन्होंने कि जिसकी वजह से मौला ने इतने अज़ियत और तकलीफ़ में अय्याम गुजारे, मौला की मज़लूमाना शहादत के असबाब क्या, वो लोग क्या सिफ़ात रखते थे। ये आइम्मा के जश्न मनाने का सही तरीका है। वरना सिर्फ सुनने और सुनाने से और इस किस्म के जिस तरह रूटीन बन गई है, इनसे हमारे आइम्मा राज़ी और खुशनूद नहीं होते। मैंने इंतखाब किया है चंद जुमलों का इस पहले खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहजुल बलागा से।
शायद ये जुमले यहाँ पर इस मस्जिद में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर पहले मैंने यहाँ बयान किए भी हैं, आप तवज्जो से सुनिए। एक अहम तरीन चीज़ मौला इशारा फरमा रहे हैं, अपनी उम्र मुबारक में खिताब फरमाते हैं, खुतबा देते हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरे बाद जो ज़माना आने वाला है उसमें हालात क्या हो। फरमाया व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बअदी ज़मानुन, और बेशक मेरे बाद बहुत जल्द तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लैस फ़ीहि शैउन अख़फ़ा मिनल हक़, कि उस ज़माने में कोई भी चीज़ हक से ज़्यादा छुपी हुई नहीं होगी। हक छुप जाएगा, तमाम चीज़ों से ज़्यादा हक छुपा हुआ हो, ढूंढना पड़ेगा। वला अज़हर मिनल बातिल, और कोई चीज़ बातिल से ज़्यादा ज़ाहिर नहीं हो, यानी बातिल की भरमार हो जाएगी उस ज़माने में। बातिल बिखरा पड़ा होगा, बातिल से भरा हुआ होगा मुआशरा, लेकिन अगर हक ढूंढने निकलोगे तो बहुत छुपी हुई चीज़ बन जाएगा हक। वला अक्सर मिनल कज़िब अलल्लाह व रसूल, तवज्जो फरमाइए मौला का फरमा। और उस ज़माने में जो अनकरीब आने वाला है, उस ज़माने में कोई चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेकर बोले जाने वाले झूठ से ज़्यादा नहीं होगी। अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलेंगे, रसूलुल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बोले जाने वाला सच कम रह जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बोले जाने वाला झूठ कसरत से हो जाएगा। अब आगे जो मौला फरमा रहे उसमें इस ज़माने में हक पा लेने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जहाँ से हक मिलता है, जिस किताब से यानी कुरान से हक मिलता है, उस किताब के साथ लोगों का रवैया क्या हो। तवज्जो फरमाइए अगला जुमला, वलैसा इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवर मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावत। उस ज़माने के लोगों के यहाँ कोई चीज़ अल्लाह की किताब से ज़्यादा घाटे वाली नहीं होगी। कब? जब कुरान को उस तरह पढ़ के सुनाया जाए जिस तरह कुरान पढ़े जाने का हक है। क्या मतलब? यानी जब कुरान को साफ साफ वाज़ेह जैसा वो है, बगैर हेर फेर के जब उसे सुनाया जाएगा, सुनने वाले लोग यानी मुसलमान, यानी कुरान को मानने वाले, वो कहेंगे इस किताब में तो घाटा ही घाटा। व इज़ा और जब इस किताब को तहरीफ करके पढ़ा जाएगा, इसकी बातों को तोड़ मोड़ कर लोगों की पसंद का बनाकर जब इस कुरान को उस तरह पेश किया जाएगा तो लोग कहेंगे इस किताब में फ़ायदा ही फ़ायदा, ये किताब बहुत अच्छी किताब है। तो हमें कैसे पता चले कि ये जो बयान किया जा रहा है कुरान मुझे अच्छा लग रहा है, आया ये वही तो नहीं है जिससे मौला ने खबरदार की। मैं कुरान को अच्छा, फलान शख्स से मैं कुरान सुन रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी सारी आरजुएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही। ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, खुदा न खास्ता मैं इनमें तो शामिल नहीं हूँ जिनका मौला ने फरमाया। इसको जानने के लिए हल क्या है? खुद कुरान मजीद को पढ़ना। आप देखिए माह शाबान, इसके बाद है फिर माह रमज़ानुल मुबारक, रजब के कुछ दिन गुजर चुके।
अगर अभी तक कुरान मजीद बाकायदगी के साथ पढ़ना आपकी रूटीन में शामिल नहीं है, इसको शामिल कीजिए। जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान से मानूस होंगे, तब आपको पता चलेगा कि कुरान सही सही बयान करने वाले कौन हैं और कुरान में हेर फेर करके बयान करने वाले कौन हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं आपको। मौला खबरदार फरमा रहे, एक ज़माना आने वाला है कि अवाम की हालत ये होगी कि जब कुरान जैसे हक बनता है वैसे पढ़ा जाएगा, कहेंगे घाटा ही घाटा है, और जब कुरान की तहरीफ करके पढ़ा जाएगा कहेंगे फ़ायदा ही फ़ायदा। वो तहरीफ क्या होगी? उनकी मर्जियों के मुताबिक होगी, उनको खुश करने वाली हो। फिर फरमाया वला फिल बिलाद शैउन अनकर मिनल मारूफ वला अअरफ मिनल मुनकर, और उस जमाने में शहरों में, आबादियों में मारूफ, अमर बिल मारूफ, अच्छे काम, मारूफ से ज्यादा मुनकर किसी चीज को नहीं समझा जाएगा। यानी जो चीज जितनी अच्छी होगी उतनी बुरी बना दी जाएगी। वला आरफ मिनल मुनकर, और मुनकरात से ज्यादा अच्छी चीजें बनाकर और किसी को पेश नहीं किया जाएगा। यानी जो बुराइयां होगी वो अच्छाइयां बन जाएंगी, और जो अच्छाइयां होगी वो बुराइयां बन जाएंगी। यहां पे मैं रुकता हूं। आजकल शोर बरपा है औरत मार्च का, तवज्जो फरमाए, औरत के हुकूक का। एक नारा लगाया गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा कहां से आया इसको छोड़ दीजिए। जो इस कायनात का खालिक और अपना मालिक खुदा को समझता है, अपनी हर चीज का, अगर ये नारा उन दिमागों से निकला होता तो ये नारा ये ना होता, यानी खुदा को मानने वाले जहनों की और दिलों की पैदावार होता, और वो औरत को उसके हकूक दिलाने के लिए अगर ये परचम बुलंद करते तो नारा ये ना होता मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नारा ये होता मेरा जिस्म मेरे खुदा की मर्जी, मेरे अल्लाह की मर्जी इस जिस्म पर। लेकिन ये नारा उन दिमागों से नहीं आया। इस नारे की बुनियाद पर आइंदा क्या होने वाला है? जैसे मगरबी मुआशरा औरत को पेश करता है मर्दों की निगाहों की लज्जत के लिए, औरत क्या खुदावंद आलम ने उसको जो हुस्न अता किया, जो जमाल अता किया, उसको एक बाजार में बिकने वाली चीज बना दिया गया। औरत अपना हुस्न बेचती है। आप अपने मुल्क में देख लें, बाज बड़े बड़े ये जो सुपर मार्केट्स है उनमें खवातीन को फुल मेकअप करवा कर खड़ा किया जाता है ताकि उनको देख के मर्द अट्रैक्ट हो, और आके मर्द भी अट्रैक्ट हो, खवातीन भी अट्रैक्ट हो और आकर उन चीज़ों को खरीदे। इसको जनाब सैयदा ने इस तरह रहनुमाई नहीं की थी इस बेटी की, रसूलुल्लाह ने इस तरह रहनुमाई नहीं की थी इस बेटी की जिस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस तूफान से बच सके, इसके लिए खुद किरदार अदा करें जो दीन ने बताया है। शौहर अपनी बीवी को एहसास न होने दे कि उस पर जुल्म हो रहा है। बाप उन मवारिद में जिसमें दीन बेटी को इख्तियार देता है, अपनी मर्जी को जबरदस्ती बेटी पर न ठोसे। हम अपनी माओ को उनके हुकूक दें, हम अपनी बहनों को उनके हुकूक दें। यहाँ पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में बहनों से भाई जायदाद का हिस्सा छीन लेते हैं, बाप बेटियों को जायदाद में हिस्से नहीं देते। ये खुद धकेल रहे हैं इस मार्च की तरफ अपनी औलादों को, अपनी बहनों को, और रोज़े क़यामत इनसे सवाल होगा, तूने अपनी बहन पर जुल्म किया, तूने अपनी बेटी पर जुल्म किया, और वो इन बेदीनों के चुंगल में जाकर फंस गई। ये भी माना है उस आयत का कि जिनसे क़यामत के दिन सवाल होगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब जिंदा दरगोर कर दी जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। अगर हम अपने रवैयों से मर्द, मुसलमान मोमिन मर्द
अगर अपना रवैया अपनी खवातीन के बारे में दीनी नहीं, अपने हुकूक के तलबगार है लेकिन अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए तैयार नहीं है, जब ऐसा होगा हम अमल नहीं करेंगे दीन पर, तब दुश्मन को, बेदीनों को मौका मिलेगा कि हमारी बच्चियों को अपने वजूद में उम्मीद की किरण दिखाएं कि तुम जिस दीन को मानते हो, जिस मुआशरे में रह रही हो, उसमें सिवाय जुल्म के कुछ नहीं है। लिहाजा अगर इससे बचाना चाहते हैं अपनी बच्चियों को, उनके हुकूक अदा कीजिए। जो इज्जत और एहतराम रसूलुल्लाह अपनी बेटी के लिए उठकर खड़े हो जाते थे। तवज्जो फरमा रहे हैं, कुरान मजीद ने कौसर करार दिया जनाब सईदा को। सीखे आप, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये बात फरमा रहे हैं मौला कि अब जो शर्म व हया, ये मारूफ है इस्लाम का, औरत के लिए शर्म व हया उसका जेवर है, लेकिन अब औरत के हिजाब को, औरत के शर्म व हया को क्या बनाकर पेश कर रही है मुआशरा, जो मगरिब से गाइडेंस लेता है। ये औरत पर जुल्म है, ये औरत पर नाजायज पाबंदियां हैं। मौला फरमा रहे हैं, मेरे बाद तुम पर ऐसा जमाना आएगा जब मारूफ मुनकर बन जाएगा, और मुनकर मारूफ बन जाएगा। जो लोग आवाज उठाएंगे इस तूफान बेहयाई के खिलाफ, उनके खिलाफ तूफान बर्पा कर दिया जाएगा। अपने दीन से ज्यादा मगरिब से आने वाले नजरियात को फॉलो करना, ये इसी खुतबे ने जिन चीज़ों से खबरदार किया उनमें से एक है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ऐसा क्यों होगा? मौला फरमाते हैं ऐसे, ये किस चीज़ का नतीजा होगा? फ़क़द नबज़ल किताब हमलतुह व तनासाहु हफ़ज़तुह, जिनको किताब दी गई थी, हामिलीन किताब, वो किताब को फेंक देंगे। क्या मतलब? तालीमात को फेंक देंगे। वैसे तो किताब सबके पास है, लेकिन जब पूछा जाए इसके अंदर क्या है, फेंक चुके, रुजू नहीं करते उस तरफ। और कुरान के हाफिज गोया कुरान को भुला चुके हो। याद है कुरान, ज़ाहिरी अल्फाज याद है, लेकिन उसके अंदर क्या हुक्म दिया गया ये याद नहीं। गोया कुरान को भुला चुके हो। फल किताब यौमइज़िन व अहलुहु तरीदान मनफियान ला युअवीहिमा मुअविन। उस जमाने में कुरान, अल्लाह की किताब, और अहले किताब, अहले किताब से क्या मुराद है? जो वाकईन कुरान से जुड़े हुए होंगे। इन्हें मौला फरमा रहे हैं, कुरान और अहले कुरान उस जमाने में धुतकारे हुए और निकाले हुए कर दिए जाएंगे। यानी उनकी बातें लोगों को इतनी अजनबी लगेगी, कहेंगे ये क्या बातें करता है, बाकी सारे तो दूसरी बातें करते हैं, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, ये निकाल देंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। वो जो ऊपर मौला का फरमान है कि जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह हक है, कहेंगे घाटा ही घाटा है, और जब तहरीफ करके अपनी मर्जियों के मुताबिक सुनेंगे तब कहेंगे फायदा ही फायदा। जिस तरह यहूदी कहते थे तौरात में लिखा है जन्नत सिर्फ हमारी है, कोई और जन्नत में नहीं जा सकता, और हमने हतमन जन्नत में जाना है। और जब रसूलुल्लाह कहते थे आओ तौरात को पढ़ो, नहीं पढ़ते, सुनी सुनाई पर चलते। कोई कुरान और अहले कुरान को पनाह देने वाला नहीं होगा। किताब, मैं अरबी छोड़ रहा हूं, किताब और उसके अहल उस जमाने में लोगों में होंगे लेकिन नहीं होंगे। लोगों में दिखाई देंगे, उसी मुआशरे में रह रहे हैं, लेकिन तन्हा हो, गोया के लोगों में शामिल नहीं है। व मअहुम व लैसा मअहुम, लोगों के साथ होंगे लेकिन लोगों के साथ नहीं होंगे। क्यों? मौला फरमाते हैं क्यों साथ नहीं होंगे, क्यों बीच में होते हुए बीच में नहीं होंगे? इसलिए कि लिअन्न ज़लालत ला तुवाफ़िक़ुल हुदा व इन इज्तमअ, इसलिए कि हिदायत कभी गुमराही के साथ इकट्ठी नहीं हो सकती अगरचे एक ही जगह में मौजूद हो। मक्का में रसूलुल्लाह भी है, अबू जहल भी है, दिखाई देने में एक ही जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह कहाँ और अबू जहल कहाँ? तवज्जो फरमा रहे। कुरान वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे उस जमाने में। मौला फरमा रहे कि मुआशरे में होंगे लेकिन गोया मुआशरे में नहीं है, लोग कबूल नहीं करेंगे। और उस जमाने में, आखिरी जुमले, उस जमाने में कौम इस बात पर
इत्तेहाद कर लेगी कि इत्तेहाद नहीं करना, इस बात पर इकट्ठे हो जाएंगे कि इकट्ठे नहीं होंगे, इस पर मुत्तफिक हो जाएंगे और इत्तेहाद के बारे में तफरके का शिकार हो जाएंगे। कअन्नहुम आइम्मतुल किताब, बातें ऐसी करेंगे, तवज्जो फरमाइए, ऐसी बातें करेंगे कि जैसे किताब, अल्लाह की किताब उनकी इमाम नहीं है बल्कि वो अल्लाह की किताब के इमाम है। ठीक है, यानी जब कुरान को पढ़ा जाए वहां से जो बात समझ आ रही है, बताने वाले कहेंगे तुम्हें क्या समझ के क्या लिखा है, तोड़ मोड़ कर अपनी मर्जी का बना के नतीजा निकाल के पेश करेंगे। गोया कि किताब उनकी इमाम अब नहीं रही बल्कि वो किताब के इमाम है। कुरान नहीं बताता तुमने किधर जाना है, उनको कुरान नहीं बताता, वो कुरान को बताते हैं तूने किधर जाना है। इस धोखे में कुरान न पढ़ने वाले आते हैं, मैं बार बार तकरार किया करता हूं। जो कुरान से दूर है, जो कुरान से मानूस है, उन्हीं को पता चलेगा ना कुरान में कुछ और लिखा है, ये कुछ और मतलब निकाल रहा है बीच में। और अगर नहीं अटैच होगे तो यही समझेंगे जो ये बयान कर रहे हैं वही कुरान में लिखा है, और वो जो दाद देने का अंदाज है उसको, उस गुमराही पर भी दाद देंगे। गोया कि ये किताब के इमाम है, किताब इनकी इमाम नहीं है। और उन लोगों के पास सिवाय कुरान के नाम के और कुछ नहीं बचेगा, और उनको सिवाय कुरान की लिखाई के और किसी चीज़ का, कुरान की किसी चीज़ का पता नहीं होगा। आप देखिए आज वो ज़माना है या आज वो ज़माना नहीं है। आज कुरान से लोग अटैच है या कुरान से लोग अटैच नहीं है। अल्लाह के नबी के फरमान पर मैं तमाम करता हूँ, ये खुतबा तुलानी हो गया, अगला खुतबा इंशाअल्लाह मुख्तसर करूँगा मैं। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसने कुरान को अपना रहनुमा बनाया, अपने आगे रखा, अपना इमाम करार दिया, कुरान उसे खींच कर जन्नत में ले जाएगा। और जिसने कुरान को कहा मेरे पीछे चल जो मैं बता रहा हूँ, वो कुरान उसको हाँक कर जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन महीनों में कुरान मजीद से उन्स पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब वअला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वअलल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीइल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरे खुतबे में तकरार करता हूँ पहले अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। इस महीने में आइम्मा की बहुत सारी मुनासिबात हैं। 10 रजब आपको मालूम है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहूँगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस शिशमाह शहीद का भी यौम विलादत है कि जिसको मैदान करबला में बाकी शुहदा के साथ दर्जा शहादत मिला। अपने बच्चों में जज्बा दीन पैदा करने के लिए अपने बच्चों को के सामने जनाब अली असगर का तज़किरा ज़रूरी है।
इसी तरह मैंने अर्ज़ किया पहले खुतबे में 10 रजब 195 हिजरी विलादत का दिन है, अजीम दिन है इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अली अत्तकी अल जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 13 रजब हिजरत से 23 साल कबल मौला कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। दोबारा एक नुक्ता इजाफ़ी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ जश्नों के एतबार से। एक आपको मिसाल देता हूँ कि जो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। याद रखिए, अल्लाह का कानून कि जो कभी बदल नहीं सकता, जन्नत में जाने का क्या तरीका है, क्या सिफ़ात चाहिए, कैसे काम चाहिए जो जन्नत में जाएंगे, कौन से काम हैं, कौन सी सिफ़ात है जो इंसान को जहन्नम में ले जाएंगी अगरचे अपने आप को सबसे बड़ा मोमिन समझता हो। समझने से अल्लाह कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद बताया है कि मैं किसे कबूल करता, और अल्लाह के नुमाइंदों ने भी बताया है कि मैं किसे कबूल करता। लेकिन हमारे साथ एक मसला बन गया, और वो मसला ये है कि हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ने की ज़हमत नहीं करते। तवज्जो फरमा रहे। मिसाल पर तवज्जो कीजिए। आपने देखा होगा आजकल ये जो मोबाइल कंपनियां हैं, ज़ोम, मोबिलिंक मसलन, वारिद वगैरह, जितनी भी टेलीनॉर, जितनी भी कंपनी, ये अपने सारिफीन के लिए पैकेज अनाउंस करते हैं। उसमें जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी इबारत लिखी होती है उसको सारिफ के लिए, गाहक के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इतने पैसों में इतना फ्री बनाते इस तरह कि जब वो जुमला पढ़ता है, वो मोटी इबारत पढ़ता है बंदा, वो इश्तिहार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ पढ़ता है, उसका जी चाहता है ये ख़रीद लूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी इश्तिहार में देखें तो नीचे साइड पर बड़ा छोटा सा, कि जिसे कोई पढ़ता ही नहीं, वहाँ लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कवायद और ज़वाबित लागू है। यानी जो ऊपर पैकेज है ये वो नहीं है जो आपको सिर्फ नज़र आ रहा है, इसके कुछ कवायद और ज़वाबित भी है, वो लागू है। जो कवायद और ज़वाबित चूँकि छोटे लिखे होते हैं, और ये छोटे लिखे इसीलिए जाते हैं ताकि लोग उधर ही अपनी पसंद की चीज़ पर झपट पड़े, कवायद और ज़वाबित की तकलीफ़ उन्हें दूर ना करे, इसलिए छोटा लिखते हैं। कवायद और ज़वाबित जो नहीं पढ़ता वो अब भाग के पैकेज ख़रीदता है, मिसाल के तौर पे, तो देखता है कि पैकेज ले लिया, बाकी बैलेंस भी कट गया बीच में। ठीक है, अब वो भाग के फ़ोन करता है हेल्पलाइन पर, वो फिर उसको आगे से वजाहत करती है, इस पैकेज में ये था, ये था, ये था, आखिर में मुंह उठा के पैसे सारे ज़ाया करके बैठा हो। ये हादसा कई दफ़ा पेश आया हो। ये जो दीन जिनको आप सुनते हैं मिंबर से, और वो आपसे कहते हैं जिसने नारा मारा वो पक्का जनती है, जिसने ये काम कर दिया, जिसने ये मसलन न्याज खिला दी वो पक्का जनती है, ये इन मोबाइल कंपनियों से भी ज्यादा नाउजुबिल्लाह बेईमानी करते हैं आपके साथ। क्यों? आप वो सुन के समझते बस मैंने ये कर दिया, अब मेरी जन्नत पक्की है। और ये करते भी, तवज्जो फरमाए, खतरनाक बात है। ऐसा नहीं है कि कहते मैं कह रहा हूं, कहते इमाम ने फरमाया। लेकिन इमाम का फरमान बाकी चीजों से काट कर बयान करना, कवायद और ज़वाबित जो अल्लाह ने किताब में लिखे, भला इमाम उन कवायद और ज़वाबित से हट के शॉर्टकट बताते हैं जन्नत जाने का, बातें लगी। और मैं कहता हूं ऐसा करने वाले लोग जिस भी हुलिये में हो, इन मोबाइल कंपनियों से भी ज्यादा बेईमानी करते हैं, क्योंकि वो तो फिर छोटा सा इशारा लिख देते हैं कि कवायद और ज़वाबित लागू है। ये अल्लाह की किताब की तरफ थोड़ा सा भी इशारा नहीं करते
कि वहां भी देख लो, वहां लिखा है कि तुम जन्नत में तुमने समझा चले जाओगे, हालांकि अल्लाह ने अभी तक देखा ही नहीं कि खुदा के रास्ते में कोशिशें करने वाले तुम में से कौन है। और जब उस मैदान में मुसीबतें आती हैं तो मैदान में डट जाने वाले, सब्र करने वाले कौन है। अभी अल्लाह ने देखा नहीं तुम्हारे अंदर ये सिफत, तुम समझते हो ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे। ये कवायद और ज़वाबित जो कुरान में लिखे हैं और जो अप्लाइड है और जो क़यामत के दिन अप्लाई होंगे, इस किस्म के अफराद ये कवायद और ज़वाबित अप्लाई नहीं करते। ये कवायद और ज़वाबित उसी को पता चलेगा कि जब मसलन अपना अकाउंट खुलाने लगे। आपको पता है ना, आप ईमेल का भी अकाउंट खोले तो नीचे उनकी पॉलिसी आती है उस कंपनी की, कौन पढ़ता है उसको? अपनी सहूलत के चक्कर में जल्दी जल्दी मेरा अकाउंट खोले, वो कवायद और ज़वाबित नहीं पढ़ते, उसका नुकसान हो सकता है बाद। जो जन्नत में जाने के बारे में संजीदा है वो खुदा का आईन पढ़े बगैर धोखा खाएगा, अगरचे वो धोखा उसको आइम्मा अहले बैत के नाम पर दिया जाए, उनसे मंसूब बातों के नाम पर दिया जाए। जब तक कुरान नहीं पढ़ते इस धोखे में आते रहेंगे। अगर कुरान पढ़े बगैर मुमकिन होता हक को पहचानना तो अल्लाह का रसूल कहता मैं अपने बाद सिर्फ अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने फरमाया मैं अपने बाद दो को छोड़ के जा रहा हूं और इन दोनों को मजबूती से थामना ताकि तुम गुमराह ना हो, या दूसरे लफ्जों में ताकि तुम्हें लोग धोखा ना दे सके। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस गुज़श्ता हफ्ते में कुछ ऐसे अफराद को असीरी से, बेगुनाह असीरी से रिहाई अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, जिनमें से एक इंजीनियर इंतहाई मोहतरम इंजीनियर मुमताज़ हुसैन मिर्ज़ा हैं, और उसके साथ साथ कुछ दीगर अफराद को भी असीरी मिली, उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को, उनके दोस्तों को और उन तमाम अफराद को कि जिन्होंने ज़हमत उठाई जब उनके लिए एहतजाज के लिए बुलाया गया, मैदान में निकले, उन सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये मुबारकबाद इस दुनिया में भी है और कल खुदा की बारगाह में भी, कि जब कोई मौका आता था कौम पर मुश्किल का तो ये वो लोग थे कि जो मैदान में आते थे, और वो लोग भी सोचे कि जिन्होंने इस एहतजाज में, इनके लिए एहतजाज में कभी शिरकत नहीं की बुलाए जाने पर, वो भी सोचे कि क़यामत के दिन जब अलग अलग किया जाएगा, अपने अपने ज़माने में मैदानों में निकलने वाले कौन थे और घरों में बैठे रहने वाले कौन थे, तो हमें कौन से ग्रोह में खुदा खड़ा करेगा। मैदानों में निकलते थे या मैदानों में नहीं निकलते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। 7 मार्च पाकिस्तान की मकतब तशय्यो की एक अजीम हस्ती और एक अजीम मोहसिन शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की बरसी है। वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करूँगा, कोशिश करें अपने जवानों को इस अजीम मुजाहिद की सीरत से आशना करें। इन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी, पेशे के एतबार से डॉक्टर थे। डॉक्टर तो आजकल के लफ्ज़ों में को तो बड़े नाजुक नफीस होते हैं, ठीक है ना, वो तो बड़े सहूलियात में रहते हैं, लेकिन ये डॉक्टर इनके साथ ही बताते हैं फुटपाथ पर भी सो जाया करते थे। ज़िंदगी की सहूलियात बड़े बेहतरीन अंदाज में उनसे इस्तेफादा कर सकते थे, लेकिन सारी उम्र मैदानों में गुजरी शिया कौम को, ख़ास तौर पे जवानों को मुनज़्ज़म करते हुए। और इस किस्म के मुजाहिदीन का इनाम होता है कि अल्लाह उनको शहादत की मौत अता फरमाए। इनसे भी अपने बच्चों को, अपने जवानों को इंशाअल्लाह आशना कीजिए। आखिरी नुक्ता हिंदुस्तान में होने वाले मजालिम की दास्तान है। इंसान का दिल काबू में नहीं रहता जब वो मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जो आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हिंदू बर्बरियत का शिकार है। खुदा का शुक्र है और खुदा करे हमारे हुक्मरानों की आंखें खुले कि वो कौन से मुल्क हैं और वो कौन से निज़ाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की है इंडिया के जुल्म के मुकाबले में। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी, उन्होंने ट्विटर पर मजम्मत की इसकी। ईरान के जमहूरी इस्लामी ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ़ ने मजम्मत की हिंदुस्तान में होने वाले, मुसलमानों पर होने वाले मजालिम।
जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में मौजूद ईरान के सफ़ीर को तलब करके मजम्मत की कि तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सदर ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने शुक्रिया अदा किया अपनी ट्वीट्स में रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब का और ईरानी सिस्टम का, कि हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी हिमायत की। और साथ ही शायद सोचते भी होंगे इंशाअल्लाह, साथ ही इजहार अफसोस किया है उन मुसलमान ममालिक पर कि जो चुप है हिंदुस्तान की उस बर्बरियत पर, और सब जानते हैं क्यों चुप है, चूँकि अरबों डॉलर्स का मामला है, वहाँ पर सरमाया गुजारी वहाँ पर की जा चुकी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये हिंदुस्तान में जो मजालिम है, ये जो नुक्ता है, ये तफसील तलब है, लेकिन मैं आपको इशारा करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के ऊपर एक लंबी मुद्दत मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत की। पूरी दुनिया में जब इस्लाम की तहरीक चली, बड़ी तेजी के साथ फैली। खूब तवज्जो से सुने। बाज़ दफ़ा हम उन लोगों को हीरोज बनाकर पेश करते हैं जो हीरो थे नहीं, ज़ाहिरी तौर पर साहिबान इक़्तिदार थे, ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान कहलवाते थे, लेकिन सिफात के एतबार से दीन का दर्द दिलों में नहीं रखते थे। पूरी दुनिया में आप देख लें, इस्लाम तो शुरू हुआ मक्का और मदीना से, फिर फैला। आप देखेंगे कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहां जब इस्लाम मुसलमान पहुंचे, उन लोगों ने अपने साबका दीन और निज़ाम छोड़कर इस्लाम को सीने से लगाया और कबूल कर लिया, और वहां कभी कोई तहरीक नहीं चली कि गोया ये मुसलमान हम पर आकर इन्होंने कब्जा कर लिया। और कुछ मुल्क ऐसे थे कि जहां के लोगों ने इस्लाम को कबूल न सिर्फ नहीं किया, बल्कि जब उनको मौका मिला उन्होंने मुसलमानों को मारकर भगा दिया वहां से। यह फर्क कहां से आता है, याद रखिए। तफसील का वक्त नहीं है, फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, तारीख को पढ़िए। जहां पर इस्लाम हकीकत में रसूलुल्लाह की तालीमात लेकर मुसलमान पहुंचे और वहां के लोगों ने इस्लाम की हकीकत को, इस्लाम के जायके को चखा, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी गुफ्तार को जब अच्छा पाया, उनको महसूस हुआ कि जो हम मानते आ रहे हैं वो अब इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने साबिका दीन छोड़ दिए, इस्लाम को अपने सीनों से लगाया। आपको पता है ईरान में जितने आलिम पैदा हुए, अरब में इतने आलिम पैदा नहीं हुए, शिया हो या सुन्नी हो आलम इस्लाम में। लेकिन जिन मुल्कों में इस्लाम के नाम पर जुल्म पहुंचा, वहां बदमाशियां की गई, नाम मुसलमानों का था, ज़ाहिरी कलमा पढ़ने वाले थे, उन्होंने इस दीन को कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान में भी आज जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, वो हिंदुओं का अपना मसला भी होगा, लेकिन मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, अगर वो मुसलमान हुक्मरान जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, अगर वो सीरत रसूलुल्लाह वाले होते, अगर वो उस किरदार और गुफ्तार वाले होते, उस अखलाक वाले होते, तो आज हिंदुस्तान में आपको सब मुसलमान नजर आते। इस्लाम में इतनी ताकत है, लेकिन शर्त यह है कि हकीकी इस्लाम पेश हो, इस्लाम के नाम पे बदमाशी ना की जाए, इस्लाम के नाम पर लोगों को लूटा ना जाए, उनके सोने चांदी और उनकी औरतों पर, कमजोरों पर जुल्म न किए जाए। ये नफरत दबी रहती है, जब ताकत हट जाती है तो ये नफरत खुल के सामने आ जाती है। याद रखिए, वो लोग भी जिन्होंने उस जमाने में ये काम किए और आज भी इस्लाम से, हकीकत इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हकीकत इस्लाम का हकीकी चेहरा इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन इस चेहरे को मस्ख करने वाले दुश्मन का उतना किरदार नहीं है जितना मुसलमानों का खुद इस्लाम पर अमल न करना। शिया कहता है मैं शिया हूं लेकिन अली की बात नहीं मानता, सुन्नी कहता है मैं सुन्नी हूं लेकिन रसूलुल्लाह की सीरत को नहीं अपनाता, नाम रखा हुआ है, बात नहीं मानते। इन सब का किरदार है दुनिया को इस्लाम से दूर करने में और इस्लाम के खिलाफ नफरत लोगों के दिलों में डालने में। अगर तालीमात इस्लाम जिंदा होती हमारे दरमियान, किरदार और अखलाक हमारे दुनिया को, ईमानदारी हमारी
अच्छी ज़ुबानें हमारी अगर बता रही होती दुनिया को इस्लाम क्या चीज़ है, तो आज दुनिया में इस्लाम के बारे में ये नफ़रत ना होती। खुदावंद आलम अपनी इस्लाह करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद